तो उत्तराखंड में कई जिलों में वनाग्नि के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस कारण बचे हुए बेशकीमती वन संपदा और वन जीवों को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बढ़ रही वनाग्नि के मामलों की मॉनिटरिंग कर रही हैं और उनके द्वारा सभी वनाग्नि से संबंधित विभागों को स्थानीय लोगों के सहयोग कर वनाग्नि की घटना को रोकने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके तहत मसूरी वन प्रभाग के डीएफओ मसूरी और उप जिलाधिकारी मसूरी के नेतृत्व में वन अग्नि रोकथाम को लेकर मसूरी वन प्रभाग के कार्यालय में बैठक का आयोजन कर काम योजना तैयार की गई। बैठक में हालांकि तय किया गया है कि वन पंचायत जिसमें आग नहीं लगती है या फिर वन समिति द्वारा वनाग्नि के रोकथाम के लिए बेहतर प्रयास किए जाते हैं तो उसको वन विभाग द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। डीएफओ मसूरी अमित कुंवर ने कहा कि मसूरी वन विभाग द्वारा वनों में लगने वाली आग के रोकथाम को लेकर पहले भी काम तैयार किया जा चुका है। हालांकि वो ग्रामीण और पंचायत स्तर पर विभाग और स्थानीय लोगों को जोड़कर टीम भी बना चुके हैं, जिससे कि वनाग्नि के समय सभी लोग आपस में सामंजस्य बनाकर वनाग्नि की रोकथाम के साथ उसके होने वाले नुकसान पर भी काम कर सकें। क्योंकि फायर सीज़न की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और मसूरी में आज जो ये बैठक आयोजित की गई है, इसमें विभिन्न विभागों जो फायर से लिंक्ड हैं उनके साथ में जो है बैठक की गई, जिसमें प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनके सभी ऑफिशियल्स जो है हमारे साथ उपस्थित थे। तो इसमें जो है आज तक की घटनाओं का जो है वो रिव्यू किया गया और जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो है वो फायर लग रही हैं और इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से तैयारियां जो है सभी विभागों की है उसको भी रिव्यू किया गया। क्योंकि फायर जो है कहीं ना कहीं एक जंगल की जो वन संपदा है उसको तो नुकसान पहुंचाती है, साथ में आपदा में भी जो है वो एक आपदा भी घोषित है। संयुक्त बैठक जो है ये कॉलन की गई थी डीएफओ सर की अध्यक्षता में यहाँ पर, और इसमें हम लोग में जो न केवल वनाग्नि के उसके अलावा जो हमारा जो सिविल एरियाज हैं, स्पेशली जो मसूरी जो हमारा नगरीय क्षेत्र है उसमें भी पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं अग्नि से जो डैमेज हुई है उसमें, तो उसको भी रिव्यू किया गया, हमारी तैयारियों को रिव्यू किया गया और उसके साथ ही साथ जो है हमने कुछ मॉक ड्रिल्स भी प्लान। तो लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु खत्ता स्थित पटेल नगर में सोमवार देर रात को झोपड़ी में आग लगने के कारण 2 दुधारू गायों की जलकर मौत हो गई है, जबकि एक गाय आग में झुलसकर गंभीर रूप से घायल है। पीड़ित ने इसकी लिखित सूचना तहसीलदार लालकुआ को भेजकर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। फिलहाल इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिंदु खत्ता स्थित पटेल नगर निवासी केशव राम सोमवार को रात में लगभग 1 बजे अचानक से आग लगने की खबर देते हैं, जिसमें वहां बंधी 2 दुधारू गाय की जलकर मौत हो चुकी है। 1 बजे आग लगी, 3 जानवर, 2 जानवर मर गए और 1 जानवर जली है बची, और राशन पानी जो भी था भूसा वगैरह सब जल गया, परेशान हो गया हम। 12:30 से 1 बजे आग लगी। जब हमको पता हुआ बाहर आए तो सारा कोई बस का ही नहीं रहा, पूरा तमाशा हो गया। उसके बाद 2 गाय वहीं जल के मर गई, 1 गाय घायल होकर के भाग गई और फिर 11,000 का भूसा जला, खाने पीने का राशन बढ़ा, 2-3 कट्टा चौकड़ पशु आहार जला। तो पौड़ी जिले में भी लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अब जल्द ही एनडीआरएफ टीम मोर्चा संभालकर पौड़ी के जंगलों में उतरेगी। दरअसल डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने बेकाबू हो रही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए एनडीआरएफ हेडक्वार्टर से बात की है और वनाग्नि को काबू में पाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को पौड़ी भेजने की मांग से हेडक्वार्टर से बात भी की, जिससे कि वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। दरअसल जंगलों पर तेजी से फैल रही वनाग्नि इन दिनों अपना विकराल रूप दिखा रही है। फायर सीजन के दौर में अब तक कई हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से खाक हो चुके हैं और लाखों रुपए वन संपदा भी इसको नुकसान पहुंचा है। ऐसे में बेकाबू हो रही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए डीएफओ पौड़ी स्वप्निल अनिरुद्ध और डीएम पौड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मैन पावर बढ़ाने के लिए डीएफओ पौड़ी ने एनडीआरएफ टीम को पौड़ी बुलाने के लिए डीएम पौड़ी से बात की, जिस पर डीएम ने एनडीआरएफ हेडक्वार्टर से बात कर अब जल्द ही उन्हें भेजने की बात कही है। निश्चित रूप से जो जंगलों में आग लग रही है वो चिंताजनक है और मैं समझता हूं, मैंने तो मांग भी करी थी अभी मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष से भी कि केवल वनों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आना चाहिए जिसमें सारी चीजों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। इस संबंध में हम लोग अपने कई सारे प्रयासों को कंबाइंड रूप से कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जो काम चल रहा है तो उसमें इवन रेवेन्यू की टीम या दूसरे बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। कल
एक्टिव फायर का नंबर शाम तक 25 था और इसी क्रम में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के लिए भी रिक्वेस्ट की और उनके हेडक्वार्टर में बात की और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें एनडीआरएफ की टीम भी इसमें मिल जाएगी। सिमिलरली जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो भी लगातार सहयोग करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा फॉरेस्ट फायर पे कंट्रोल हो जाएगा जल्द। तो लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने भगवानपुर विधानसभा पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि वो शुक्रगुजार हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को भारी संख्या में वोट दिलाने का काम किया है। उन्होंने भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैंने वीरेंद्र रावत से भी कहा है कि अगर सदन में जाने का मौका मिला तो सदन में नहीं तो सड़क से जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं नहीं बैठूंगा और मेरे बाद वीरेंद्र रावत आपको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे, मगर एक बात निश्चित है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह, उमंग है, जोश है, हमको इसको लेकर के आगे चलना है और हमारा लक्ष्य जो है अकेले दिल्ली नहीं है, हमारा लक्ष्य देहरादून भी है, हमारा लक्ष्य गांव-गांव में कांग्रेस को मजबूत करना। संपन्न हुए हैं हमारे प्रथम चरण के उत्तराखंड के, तो हरिद्वार से लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी के समर्थन में कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके, जी तोड़ परिश्रम करके उनके लिए काम किया और पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस को अत्यधिक वोट करवाने का काम किया। तो उन्हें धन्यवाद करने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, हमारे प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी के पिताजी यहाँ धन्यवाद करने के लिए और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। तो खबर उत्तरकाशी से, जहां तूफान आने के कारण छत पर बना टीन शेड उड़ गया। दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। टुंडा विकासखंड के बोन गांव की ये घटना है, जहां अचानक आए तूफान से घर के आंगन में काम कर रही महिला के ऊपर टीन शेड गिर गया। तूफान इतना तेज था कि 10 मकानों के ऊपर से टीन शेड उड़ा ले गया और घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। 4 बजे करीबन और 5-6 मकानों को छोड़ करके उनकी गिरिल पे टकराया। तो गिरिल में भागते भागते अंदर जाके गिरिल भी टूट गया मकान का। उसके पैर में और जो है कंधे के ऊपर जो है गिरिल फूट गया, तो उसकी वजह से कंधे पे काफ़ी फ्रैक्चर हो गया और पैर जो है 3-4 जगह से कटा हुआ है। उसके बाद गांव वाले इकट्ठे हुए, गांव वालों ने उसको बेहोशी में उठाया और 108 पे सेवा की। 108 नहीं पहुंची, 108 न पहुंची तो उन्हें प्राइवेट वाहन से उसको लाया गया। महिला आई थी, तो वो बेसिकली जब आंधी तूफान चला तो उसमें शायद कोई लोहे की टीन उड़ के आई, जिसके ऊपर उसको आके गिरी है। उसके दोनों पैरों पे मल्टीपल लैसरेटेड वुंड है, मतलब घाव है गहरे, और एक घाव उसका हाथ में भी है, लेकिन वो उसमें हड्डी वगैरह में से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि जब टीन गिरी है उसके ऊपर तो नीचे गिरी, शायद गिरने के कारण से उसका जो लेफ्ट शोल्डर है, तो उसका जो बाँह है वो फ्रैक्चर है। तो उसके लिए फ़िलहाल हमने एक उसमें कच्चा प्लास्टर लगा दिया है और 1 हफ्ते बाद मोस्ट प्रॉब्ली उसको हम प्लास्टर में ही मैनेज कर लेंगे। जो है कल मंजू देवी उम्र 45 साल ग्राम बोन से जो है प्राकृतिक तूफान की वजह से जो है घायल अवस्था में आई थी, जिसके जो है दोनों हाथों और पाँव में चोट आई थी, जिसमें बाएं हाथ की हड्डी जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा फ्रैक्चर बताई गई है। उसको हमने जो है सारा प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लिया है, ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती कर रखा है, जिसमें सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलके देख रहे हैं। सारी जांचें हो गई हैं।